हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं विश्व जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। अगला प्रश्न है, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बेलारूस। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस। अगला प्रश्न है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पेनांग। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पेनांग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? इसका उत्तर हो जाएगा ईरान। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। अगला प्रश्न है, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी रोडेशिया। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया। अगला प्रश्न है, सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा जापान। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। कौन सा देश वनों का देश कहलाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार। अगला प्रश्न है, लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया। लद्दाख चलवासी कृषि मलेशिया देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कनाडा। अगला प्रश्न है, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको है। अगला प्रश्न है, मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? इसका उत्तर हो जाएगा स्वेज। मुंबई से यूरोप जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? आयन मंडल में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? इसका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मेरिनस। क्या हो जाएगा? मेरिनस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा टॉर्नेडो।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसी संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जलमग्न कटक। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को जलमग्न कटक कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 8,598 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। अगला प्रश्न है, अबूजा किस देश की नई राजधानी है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया की। अबूजा किस देश की नई राजधानी है? नाइजीरिया की। अगला प्रश्न है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप का। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। अगला प्रश्न है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है? इसका उत्तर हो जाएगा चैलेंजर द्वीप। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है चैलेंजर द्वीप। अगला प्रश्न है, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरूद्य स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरूद्य है? पाक स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप में। यूरोप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा वारेनियस। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह वारेनियस का कथन है। अगला प्रश्न है, नम बिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय। नम बिंदु बस्तियां मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सारगैसो सागर। सारगैसो सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिनियस। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक था आर्थिनियस। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? इसका उत्तर पहले चीन था लेकिन अब भारत हो गया है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या अभी हाल ही में भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण डकोटा में। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्खनन। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेसिटा का पठार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल। मेसिटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा 8 अरब। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बुशमैन। बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कीवीज। न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय महासागर। उष्णकटिबंधीय महासागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री अक्षांश के निकट।
अगला प्रश्न है, कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा बोलीविया में। बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उद्यमशील प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश को उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक देश के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सीन। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गेरून। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह गेरू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा एवं खरकाई। जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर बसा है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा डेली। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन डेली ने किया है। अगला प्रश्न है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बोट चैनल। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को बोट चैनल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा वॉन झील में। विश्व में सर्वाधिक लवणता वॉन झील में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? इसका उत्तर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश का। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार एशिया में है। अगला प्रश्न है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा विषुवतीय। कांगो घाटी में विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धिशील प्रदेश। मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन से। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ अमेजन बेसिन से लाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न है, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा टर्की। इजमिर की घाटी कहाँ स्थित है? टर्की में। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? भारत में। अगला प्रश्न है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। चाय के निर्यात में भारत को श्रीलंका से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, ट्रंक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बागवानी कृषि से। ट्रंक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। अगला प्रश्न है, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा सिंचित। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है अमेरिका।
अगला प्रश्न है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा एंटवर्प। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रैंड बैंक। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्यिक घनत्व। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कार्यिक घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। सार्क देश में सबसे घना आबाद वाला देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया की। किर्गिज कहाँ की जनजाति है? मध्य एशिया की। अगला प्रश्न है, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कालाहारी। बुशमैन के जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कालाहारी में। अगला प्रश्न है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? इसका उत्तर हो जाएगा एस्किमो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टीना। ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? क्रिस्टीना है। अगला प्रश्न है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कांगो गणराज्य। जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बेचुआना लैंड। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? बोचुआना लैंड। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम कारमोशा है? इसका उत्तर हो जाएगा ताइवान। ताइवान देश का प्राचीन नाम है कारमोशा। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाने वाला कौन सा देश है? इसका उत्तर हो जाएगा इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन सा देश है? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश कौन कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, यूरोप किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस को यूरोप के लघु यूरोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। निसी शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ल्हासा। निसी शहर के नाम से ल्हासा जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा साओ पालो। ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पालो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा केंट। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? केंट। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है लाओस। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मंगोलिया। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।